हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक लंबा वक्त हुआ आप लोगों से बात नहीं हो पाई क्योंकि अचानक हम लोगों ने प्लान बनाया और एक फिल्म द लास्ट शो की शूटिंग करने मैं भोपाल चला गया। और यही कारण है कि आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जब हम ये फिल्म शुरू कर रहे थे तो 6 महीने 7 महीने से घर से निकले नहीं थे। हम भी आप सब की तरह डरे हुए घरों में बैठे हुए थे और अचानक हमने कहा कि नहीं, अब जिंदगी शुरू करनी चाहिए। तो करें कैसे? कोरोना का वक्त है, भयंकर बीमारी है। और धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हुआ और आप सबकी ब्लेसिंग्स, दुआएं और आशीर्वाद के कारण 150 लोगों की यूनिट होने के बावजूद भोपाल, जो कि ओल्ड भोपाल में जो पुराना इलाका है, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे अनजान लोगों के साथ। उसमें 100 तो वहीं भोपाल के जूनियर आर्टिस्ट और वहाँ के लोकल जो हमारे लोग थे जिनके साथ काम कर रहे थे, जोड़ जाड़ के हो जाता था। लेकिन हंसते खेलते, एक जैसे शादी का माहौल होता है, एक पार्टी होती है, उस तरह से, एक पिकनिक की तरह से ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। और मैंने इस दौरान बहुत सारी चीजें सीखी, अनुभव की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि ये जो कोविड का प्रॉब्लम है, ये रियल है, ये असली है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसा बताया जाता है, उसके अराउंड जो हाइप क्रिएट की जाती है, वो शायद गलत है। आपने देखा होगा जब कोरोना जनवरी में ये प्रॉब्लम चालू हुआ तो बहुत सारी वीडियोस आते थे कि किस तरह से लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लाइन में खड़े और टपक जाते थे। एक साथ 50-50 लोग मर जाते थे। बाद में पता चला ये सब फेक न्यूज़ थी। आपने मास ग्रेव्स और मॉर्ग में जगह नहीं है, लाशें बाहर पड़ी हुई हैं, इस तरह की बहुत सारे वीडियोस देखे थे। बाद में पता चला ये सारे फेक वीडियोस थे। लगातार 4-5-6 महीने टेलीविजन में कोविड को लेके तरह तरह की न्यूज़ आती रहीं, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, जिनमें कुछ सही भी थी, कुछ गलत भी थी, कुछ थोड़ी अतिशयोक्ति भी थी। लेकिन आप देखिए, इस विश्व में जब भी कोई चीज़ होती है, कुछ भी घटना घटती है, वो घटना सही होती है, उसके फैक्ट्स जो हैं वो भी सामने आते हैं। लेकिन एक जो दुनिया का बाजार है, जिसको थिएटर ऑफ न्यूज़ बोलते हैं, वो उसको इतना ज़्यादा हाइप करता है कि अल्टीमेटली हम फैक्ट्स भूल जाते हैं और हाइप में फंस जाते हैं, जिसके साथ बहुत सारा फियर, इनसिक्योरिटी और पर्सनल लॉस आता है। तो जब ये शुरू हुआ प्रॉब्लम, जिसको मैं थिएटर ऑफ कोविड बोलता हूं, कोविड रियल है, थिएटर ऑफ कोविड अनरियल है। आपने देखा होगा कि 2 मीटर स्पेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, कि 1 मीटर होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज 1 मीटर मानती हैं। फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, ऐसी जो डेनमार्क, जो डेवलप्ड साइंटिफिकली और मेडिकली कंट्रीज हैं, वो 1 मीटर का डिस्टेंस करेक्ट मानती हैं। WHO ने भी कंफर्म किया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस करेक्ट है, पर कुछ कंट्रीज 2 मीटर का मानती हैं। तो जब मैं शूटिंग कर रहा था तो हमने एक सिंपल रूल बनाया था, ना तो 1 मीटर, ना 2 मीटर, ना 3 मीटर। हम सब दूर रहेंगे, 5-6 फीट दूर रहेंगे, जितना दूर पॉसिबल है उतनी दूर रहेंगे एक दूसरे से। और हम लोग काफ़ी दूर दूर एक दूसरे के साथ रहने लगे। दूसरा, हमने सब लोगों का टेस्ट कराया था, सबका टेस्ट किया, और जब सब लोग करेक्ट यानी नेगेटिव निकले, उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे सोशल बबल्स बनाए। मतलब ये 6-7 लोग होटल में साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं। वहाँ पे हम लोग जब मास्किंग, जब पास आते थे मास्क यूज़ करते थे, दूर दूर होते तो मास्क नहीं यूज़ करते थे। लेकिन 2 चीज़ें जिसके कारण हमारी 150 से 200 लोगों की यूनिट पूरी तरह से कोरोना से बची रही, उनमें एक था घड़ी घड़ी हाथों का सैनिटाइजेशन। चूंकि हाथ धोना इतना ज़्यादा संभव नहीं था आउटडोर लोकेशंस में, तो हमने कोविड मार्शल्स रखे थे जो हर समय स्प्रे करते रहते थे पूरे माहौल में डिसइंफेक्टेंट्स, और सबके पास बोतलें थीं और सब अपना अपना हाथ सैनिटाइज करते थे। और जो आप कहीं बाहर से अंदर आए, कुर्सी में बैठे, इमीडिएटली कोविड मार्शल आता था और वो आपसे कहता सर हाथ करिए, और आप नहीं करें तो आपको डांट पड़ती थी। तो हमने सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बिकॉज वी रियलाइज कि हमारा हाथ कहीं कहीं लगता रहता है और वो हम आंखों में, मुंह में, नाक में लगाते हैं, जहाँ से कोरोना अंदर जाता है। ये सब कुछ रियल है, एब्सोल्युटली रियल है। लेकिन क्या कोरोना का फियर वो रियल है?
सब लोग ये बोलते थे कि सब काम बंद हो जाएगा, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। मैं भी इस बात को कई बार मानता था, लेकिन इसमें 99% हाइप जो थी वो सारी की सारी जो थिएटर ऑफ कोविड की इंडस्ट्री हैं, जिसमें मेडिकल लॉबी है, फार्मास्यूटिकल लॉबी है, कॉर्पोरेट न्यूज़ मीडिया लॉबी है, जिसमें सोशल मीडिया लॉबी है, ये सारे के सारे जो बाजार में अपनी दुकानें ही हाइप से चलाते हैं, उनके कारण ये डर बैठ गया। अगर आप लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो जो हेड ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज प्रोग्राम WHO में चलाते हैं, जिसको अमेरिका का CDC भी मानता है और जिसको UK का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मानता है, वो ये है कि जो फेटिलिटी रेट है, मतलब जो मरने वालों का परसेंटेज है, वो सिर्फ 0.14% है, जो एक नॉर्मल फ्लू के बराबर या उससे थोड़ा कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉर्मल फ्लू और कोविड दोनों एक ही चीज हैं, दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि कोविड के इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी एक स्टैटिस्टिक्स देखिए, 0 से 19 ईयर्स के जो लोग हैं, उनके रिकवरी और सक्सेस फुली रिकवरी के जो रेट्स हैं वो है 99.997%, मतलब ऑलमोस्ट 100%। 20 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं उनका है 99.98%, अगेन ऑलमोस्ट 100% के आसपास। 50 से जो 69 के हैं, जिसको बहुत एक डेंजर ग्रुप माना गया था, उनका है 99.5%, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 100%। और 70 प्लस ईयर्स को, जिसको कहा था कि अगर इनको तो कोरोना छू गया तो इसमें तो वेंटिलेटर या मौत निश्चित ही है, उनका है 94.6%। इससे ज्यादा खतरा बुढ़े लोगों को रात को उठ के बाथरूम जाने में रहता है, गिर के हिप बोन टूटने का या बाथरूम में फिसल के गिर के ब्रेन हैमरेज हो जाने का। इससे ज्यादा खतरा और बाकी बीमारियों से रहता है। कोई दो बीमारियां कंपेरेबल नहीं होती हैं। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप ध्यान से समझें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये इतना डेंजरस नहीं है जितना इसको बताया गया था। और हम लोग डरे हुए घर में बैठे थे, लोग बाहर से आके 2-2 बार नहाते थे, किसी को आने नहीं देते थे। मेरे ख्याल से उसकी अब जरूरत नहीं है। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अब काम करने की, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे और पूरे टाइम सैनिटेशन अगर करेंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे, मास्क पहनेंगे और एक बेसिक डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे, भले वो 3 फीट हो कि 6 फीट हो, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका सोशल फोबिया कम होगा। और जब सोशल फोबिया और साइकोलॉजिकल फोबिया कम होता है तो आदमी की एक विपदा से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। हमने इसी तरह से सोशल बबल्स बना के फर्स्ट थिंग वी सेड वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। हमने अपने आपस में एक फेथ लेवल जो है, जो बीच में लॉकडाउन में रह के इंसान से फेथ ट्रस्ट खत्म हो गया था, उसको हमने बढ़ाया। और दूसरी चीज मैं हमेशा करता था, मास्क पहना रहता है तो हमें पता नहीं चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस दिखते हैं। एंड वी यूज्ड टू मेक श्योर, मैं सबसे कहता था जरा मास्क नीचे करो, सब मास्क करते थे और हमें समझ में आता था उसकी भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। और इस तरह से वी केम क्लोज टू ईच अदर एंड वी कुड सर्वाइव एंड नॉट जस्ट सर्वाइव वेरी सक्सेसफुली। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो हमने किया वो आप करिए, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि फियर एंड हाइप, कट द हाइप। कोविड इज रियल, हाइप इज फेक। ये हाइप में गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं और अंत में सफर एक कॉमन मैन, एक गरीब, एक मिडिल क्लास का आदमी करता है। इससे बचिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस दुनिया में ये स्टैटिस्टिक्स ध्यान देने वाली है। इस दुनिया में सिर्फ 7 लोग जो हैं हर साल स्पाइडर के काटने से मर जाते हैं, 7 लोग पूरे साल में। लेकिन 6,46,000 लोग स्पाइडर से डर के कुर्सी और सोफे में जो जंप मारते हैं उसके गिरने से मर जाते हैं। एक बार जरा इसके बारे में भी सोचिएगा। एंड आई वुड से कट द हाइप, कट द फियर एंड फेस कोविड like we face any other challenge in life. Go out, live and live safely. Love you. See you again.